सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कि कुंडली का 8वां भाव एवं धन योग। पिछले कक्षा में हम लोग पिछले कक्षा से ही 8वें भाव पर संबंधित कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। आज यह 8वें भाव से संबंधित तीसरी या चौथी कक्षा होगी। आने वाले दिनों में हम लोग अष्टम भाव से संबंधित अन्य योगों के बारे में भी हम लोग पढ़ने एवं समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले सूत्र पर। 8वां भाव भी धन देता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। 8वें भाव से भी आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है, ऐसा सभी पुस्तकों में वर्णित है। यदि अष्टमेश एवं यदि अष्टम भाव का स्वामी एवं नवम भाव का स्वामी, यानी कि नवमेश एवं अष्टमेश, यदि दोनों की परस्पर किसी भी प्रकार का संबंध हो, यदि नवमेश एवं अष्टमेश यानी कि अष्टमेश एवं नवमेश का परस्पर किसी भी प्रकार का संबंध हो, परस्पर दृष्टि संबंध हो, परस्पर युक्ति संबंध हो, तो अष्टमेश की दशा में, तो 8वें भाव की दशा में, अष्टमेश की दशा में व्यक्ति का धन, मान, मर्यादा, जस इत्यादि की प्राप्ति होती है। इस उदाहरण कुंडली में अष्टमेश अपने भाव में है, नवमेश अपने भाव में है। यह सूत्र इस पर लागू नहीं होता, परंतु अष्टमेश अष्टम भाव में ही है तो अष्टमेश की दशा में सामान्यतः लाभ की ही प्राप्ति होगी, और वो भी शुभ ग्रह के साथ में है, वह भी शुभ ग्रह के साथ, और खष्टेश भी है। खष्टेश एवं तृतीयेश होने के कारण यह अष्टमेश थोड़ा दूषित हो गया, परंतु देव गुरु बृहस्पति हैं, इनसे कोई ग्रह उतना दूषित नहीं होता। हाँ, यदि यही तृतीयेश एवं खष्टेश होकर या तृतीयेश या खष्टेश होकर कोई नैसर्गिक पापग्रह युक्त होता तो थोड़ा ज्यादा समस्याएं आ सकती थी। यदि आप लोगों के कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी की युति हो, या परस्पर एक दूसरे को देख रहे हो, यानी कि एक दूसरे से साथ में हो, एक दूसरे से साथ में हो, और अष्टमेश की दशा में लाभ प्राप्ति या मान, यश, पद प्रतिष्ठा में उन्नति, समृद्धि होने की संभावनाएं बनती है। यदि ऐसी बात है तो आप लोग समूह में या वीडियो में के कमेंट में अवश्य लिखेंगे। अब इसके बाद में हम लोग अगले सूत्र पर चलते हैं। अगला सूत्र है कि अगर अष्टम भाव का स्वामी, यदि अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव के नक्षत्र में हो, यदि अष्टम भाव का स्वामी, इस सूत्र को खूब बढ़िया से समझेंगे, यदि 8वें का स्वामी छठे के स्वामी के नक्षत्र में हो। अब यहाँ पे तो कुंडली दी गई है, ग्रहों का अंशात्मक मान भी दिया गया है। अब अष्टमेश का अंशात्मक मान 24 है, अंशात्मक मान से भी हम लोग देख सकते हैं, या राशि आधारित भी हम लोग देख सकते हैं। तो राशि आधारित यानी कि मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? अश्विनी, भरणी होता है। अश्विनी, अश्विनी भरणी के चारों चरण हो जाते हैं। कृतिका का एक ही चरण होता है। कृतिका का एक चरण होता है मेष में, कृतिका का 3 चरण इसमें होता है, यानी कि 10 अंशों तक कृतिका है। 10 अंश के बाद में अश्विनी, भरणी, कृतिका के बाद में कौन सा नक्षत्र होता है? रोहिणी। रोहिणी। तो फिर रोहिणी में
रोहिणी का जब नक्षत्र शुरू हो जाएगा यहाँ से, तो 10 अंश से लेके 23-20 तक, 10 अंश से लेके 23-20 तक रोहिणी नक्षत्र। फिर रोहिणी नक्षत्र के बाद में कौन सा नक्षत्र आता है? मृगशिरा। अब मृगशिरा के स्वामी कौन होते हैं? मंगल देव होते हैं। मृगशिरा के स्वामी मंगल देव होते हैं। अगर यही छठे भाव के स्वामी अब यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र में है, अगर यहाँ पर 1 या 8 नंबर की राशि लिखा गया होता तो उत्तम था। या अब यहाँ पे जो अष्टमेश है छठे भाव के नक्षत्र में होते, तो छठे भाव में मीन राशि है। मीन राशि के 10 कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? मतलब कि मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? पुनर्वस, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद। तो यदि शुक्रदेव पुनर्वस में होते, भाव कोई भी हो, अब यही अष्टमेश किसी भी भाव में होते, लेकिन नक्षत्र इनका यदि खष्टेश का नक्षत्र होता, यानी कि पुनर्वस, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में होते, तो धन की प्राप्ति होती है। क्या होता है? धन की। हाँ, एक प्रकार से विपरीत राजयोग हो गया वो, एक प्रकार से विपरीत राजयोग, और यह विपरीत राजयोग प्रभावी होता है। अब छठे 8वें भाव का स्वामी छठे में बैठ जाए, या छठे का स्वामी 8वें में बैठ जाए, तो भी विपरीत राजयोग होता है। अब यहाँ पर छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, 8वें भाव में बैठे हुए अष्टमेश के साथ, तो विपरीत राजयोग हुआ या नहीं हुआ? जी हो गया। यह विपरीत राजयोग हुआ। अगर विपरीत राजयोग की प्राप्ति नहीं होती है तो व्यक्ति के स्वयं के द्वारा हानि हो सकती है, यानी कि वह विपरीत राजयोग की प्राप्ति जो होने वाली है, अनायास धन प्राप्ति जो होने वाली है, कहीं ना कहीं वह उस व्यक्ति के द्वारा ही उसका लाभ ना लिया जा सके। क्योंकि विपरीत राजयोग में यह भी नियम है कि यदि केंद्र भाव, यदि त्रिकोण भाव या केंद्र भाव के स्वामी का संबंध हो जाए, विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह से, तो विपरीत राजयोग भंग हो जाता है। शुक्र यहाँ पर स्वयं लग्नेश है। शुक्र क्या है? स्वयं लग्नेश है। लग्नेश है जी, स्वयं लग्नेश है। परंतु अब यह खराब तो करना चाह रहे हैं, तो क्या यह खराब हो रहा है? नहीं होने देंगे लग्नेश, नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो राजयोग का लाभ लग्नेश को ही लेना है, और दूसरे देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान 6 है, और शुक्रदेव का अंशात्मक मान 24 है। 18 अंशों का अंतर है। तो 18 अंश का अंतर है, तो क्या यह युति शुक्र क्या गुरु को प्रभावित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं किया। तो क्या यहाँ पे विपरीत राजयोग हुआ? हाँ या नहीं? अगर यही कुंडली हो, आपके पास में आ गई हो, स्थितियां सब यही हो, तो आपने तो देख लिया कि विपरीत राजयोग है। तो विपरीत राजयोग है तो किसके द्वारा है? तो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा है जी। और शुक्र लग्नेश होकर के विपरीत राजयोग भंग कर रहा है। तो युति में काफी 18 अंशों का दूरियां है, तो 18 अंश तो प्रभावहीन हो गया, इसलिए विपरीत राजयोग बना रहा, भंग नहीं हुआ। विपरीत राजयोग बना। परंतु अब यह विपरीत राजयोग क्या प्रभावी है या नहीं है, यहाँ पे सभी सदस्य विचार कर अपनी बातों को रखें। क्योंकि हम लोग अब यहाँ पर केवल सूत्र नहीं पढ़ रहे हैं, सूत्रों को समझने का भी प्रयास कर रहे हैं।
तो यह विपरीत राजयोग प्रभावी है 9 के बराबर। विपरीत राजयोग प्रभावी है हल्का फल्का प्रभावी, क्योंकि लग्न का अंशात्मक मान 17 है और देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान 6 है। अच्छा, तभी नहीं। तो 11 लग्न के अंशात्मक मान से 11 अंश की दूरी पर है। अगर यह लग्न के अंशात्मक मान के जितना करीब होता उतना ही अधिक विपरीत राजयोग होता। ऐसी बात नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति की दशा में इस जातक को लाभ नहीं मिला होगा, और अभी भी चल ही रहा है। देवगुरु बृहस्पति की महादशा भी है, देवगुरु बृहस्पति की अंतरदशा भी है। नहीं, अभी अंतरदशा महादशा नहीं है। 11-26 तक तो राहु की महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही है, जो 11-26 तक चलेगी, नवंबर तक। फिर दिसंबर से देवगुरु बृहस्पति की अंतरदशा चलेगी। अब लगभग इसका इस विपरीत राज्यों का कितना प्रतिशत लाभ मिल पाएगा? तो अगर यही देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान 17 से 3 अंशों के आसपास में होता तो 100% मिलता। यानी कि देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान 14 या 14 से ऊपर होता तो 100% पूरा मिलता। अब या तो 14 अंश, 3 अंश कम होगा, 3 अंश और कम कीजिए तो 11 अंश। 11 अंश तक होता तो थोड़ा सा और कम हो जाता, 80% या 75% मिलता, 75 ही मान ले। लेकिन या तो उससे भी कम है। 11 में 3 और कम कर देंगे तो 8 3 11, तो और कम हो गया, यानी कि 35-40%। अभी तो उससे भी कम है, उसमें भी 3 कम करेंगे, 8 3 11, 8 में 3 कम करेंगे तो 5 अंश। तो 5 अंश से अधिक है, तो यानी कि 15 से 20%, 25% लाभ विपरीत राज्यों का मिलेगा, यानी कि अनायास धन प्राप्ति होने की संभावना बनती है। या अब 8वें भाव से वसीयत वाले भी धंधे के जाते हैं ना जी, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि आपस में भाइयों में कभी कभी बंटवारा होता है, बंटवारा सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो हम कह सकते हैं कि आने वाली दशाओं में जो ही देवगुरु बृहस्पति की अंतरदशा महादशा चलेगी, स्थितियां चाहे जो बने, लेकिन उम्मीदन आप लोगों का विवाद आपसी सहमति बन जाएगी, आपसी सहमति बन जाए। क्योंकि 8वें भाव से धन जो मिलता है वह कौन सा धन है? वसीयत वाला भी तो है, ऐसा धन जिसके आप कानूनी हकदार हैं, ऐसा धन जिसके आप कानूनी जो स्वयं अर्जित ना हो ना गुरुजी। हाँ, तो पैतृक संपत्ति अपने द्वारा अर्जित थोड़े होता है। हाँ जी, हाँ जी, वह तो ऑन पेपर ही आपको मिलेगा ना। जी गुरुजी, जी गुरुजी। कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद में हम लोग अगले सूत्र पर चलते हैं। अगले सूत्र पर चले। जी गुरुजी। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब इसके बाद में अष्टमेश यदि बलवान होकर अपने से सुख भाव में हो। अब अपने से सुख भाव कौन हो गया? 11। यदि अष्टमेश 11वें भाव में हो, अब यहाँ पर इस उदाहरण कुंडली में 2 नंबर की राशि है, 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव यदि 11वें भाव में होते तो अपने से सुख भाव में हो गए, अपने से यानी कि अष्टमेश अच्छे स्थिति का होकर, बलवान स्थिति का होकर अगर 11वें भाव में बैठता है तो भी इनकी दशा महादशा में, अंतरदशा महादशा में
लाभ की प्राप्ति होती है। खास करके महादशा में तो आधे महादशा से पहले ही, जब महादशा शुरू अगर होता है तो पहले ही शुरू के ही दिनों में हर ग्रहों की महादशा लंबी होती है। किसी का 6 वर्ष का है, किसी का 7 वर्ष का है, किसी का 16 वर्ष है तो 18 वर्ष, 19 वर्ष भी है, 20 वर्ष भी है, 17 वर्ष भी है। जैसे बुध देव का 17 वर्ष है, देवगुरु बृहस्पति का 16 वर्ष है, शुक्रदेव का 20 वर्ष। 20 वर्ष। तो उसके पूर्वार्ध में ही, पूर्वार्ध से पहले भी, यानी कि 5-7 वर्षों के अंदर या अंतरदशा चल रहा है तो भी अंतरदशा में भी लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनती है। किस चीज का? तब बीमा वाला धन हो, वसीयत वाला हो, उपहार में कुछ मिलने वाला हो, या आपसी बंटवारा में अगर विवाद हो रहा है तो उस विवाद का भी समाप्ति होने की, जो बंटवारा इत्यादि में नहीं होता है, भाइयों में बंटवारा में विवाद होता है, कभी कभी तो वर्षों 2-4 वर्ष तक चले जाते हैं, हल्के फल्के बातों पर सहमति नहीं बन पाती। तो यदि अष्टम भाव के स्वामी 11वें भाव में होते हैं तो लाभ होने की संभावना है। आगे चले हुआ अब अगले सूत्र पर। अष्टम भाव में यदि शुभ ग्रह हो, अष्टम भाव में यदि शुभ ग्रह हो और शुभ प्रभावित हो तो भी अष्टमेश की दशा में लाभ होता है, या अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह के द्वारा लाभ होता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि इस कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र भी है, गुरु भी है, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, और किसी पाप ग्रह से, मंगल से भी प्रभावित नहीं है, राहु से प्रभावित नहीं है, केतु से प्रभावित नहीं है, शनि से प्रभावित नहीं है, किसी भी पाप ग्रह से प्रभावित नहीं। तो लाभ मिलने की संभावनाएं बनती है। खास करके अब इन दोनों ग्रहों में किस ग्रह की महादशा अंतरदशा में लाभ मिलने की संभावनाएं हैं? गुरु के, दोनों के मिल सकते हैं, लेकिन शुक्र के कम, शुक्र के कम रहे। गुरु की अंतरदशा में थोड़ा ज्यादा। ऐसा क्यों? तो नवमांश में देख लीजिए, शुक्रदेव कहाँ है? 6ठे भाव में। शत्रु राशि में है जी। शुक्रदेव, शत्रु राशि में, और देवगुरु बृहस्पति शनि की राशि में। तो यह राशि जो है यह पंचम भाव में है, राशि पंचम भाव में है। पंचम भाव के राशि में राहु देव हैं, पीड़ित कर रहे हैं, लेकिन पंचम भाव के राहु देव आकस्मिक धन लाभ भी देते हैं। पंचम भाव के राहु देव आकस्मिक धन लाभ देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पूर्व की कक्षाओं में या वैसे कई पुस्तकों में कि यदि पंचम भाव में राहु देव होते हैं तो शेयर, लॉटरी, सट्टा इत्यादि या आकस्मिक धन लाभ मिलने की संभावनाएं होती हैं। जी होता है कि नहीं होता है? जी होता है। तो अब तो 8वां भाव भी विपरीत राजयोग या आकस्मिक धन लाभ के बारे में भी देखा जाता है, तो वही बात है, यह भी आकस्मिक धन लाभ ही देखा जाता है। तो वहां पे जो राशि बनी हुई है, जिस राशि में नवमांश कुंडली में शनिदेव है, भले देवगुरु बृहस्पति है, वह राशि कुंडली के पंचम भाव में है, उसमें राहु देव है। और यह राशि किससे दृष्ट है? क्या यह राशि खराब हो रहा है? तो नहीं, शनि के द्वारा देखा जा रहा है, शनि की तीसरी दृष्टि। तो यह स्वराशि की दृष्टि है, यानी कि यह राशि को राशि के स्वामी देख रहे हैं और बलवान अवस्था में होकर देख रहे हैं। शनिदेव का भले ही अंशात्मक मान 4 है, लेकिन शनिदेव बकरी है। बकरी ग्रह क्या होते हैं? बलवान होते हैं। लेकिन शुक्रदेव जो यहाँ 5 नंबर की राशि में है, तो एक तो शुक्रदेव शत्रु राशि में होगा, और यह राशि कुंडली के यहाँ पर पड़ी हुई है। यह राशि के स्वामी अपने राशि को स्वामी देख रहे, राशि यह मजबूत नहीं है,
या राशि मजबूत है या कमजोर है। अब कौन सी राशि मजबूत हो गई, 5 नंबर या 11 नंबर? 11 नंबर की राशि। 11 नंबर की राशि अच्छी हो गई 5 नंबर राशि के बजाय। इसलिए 11 नंबर राशि में नवमांश में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए। देवगुरु बृहस्पति धन प्रदाता ग्रह भी हैं, इसलिए। और देवगुरु बृहस्पति जो छठे भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में बैठे हुए हैं, विपरीत राजयोग भी बना रहे थे। 10-20-25% या 30% जो हम लोगों ने चर्चा किया था, वहां से भी धन प्राप्ति उस योग से भी हुआ। और अष्टम भाव में सुभग्रह होने से, सुभग्रह के गुणधर्म होने से यह भी हो गया, कुछ यह भी हुआ। 10-20% यह योग भी बना, यानी कि तब 50% के आसपास में तो हुआ ना, क्योंकि यदि ये सुभग्रह होकर के हैं तो इनका अंशात्मक मान तो 6 ही है। 17 अंश का लग्न है, लग्न से काफी दूरी पर है, 11 अंशों की दूरी है। भाव चलित में भी तो देव गुरु बृहस्पति यहीं पे, लेकिन लग्न से काफी दूर है, इसलिए लग्न को उतना फल नहीं देता। अब बातें स्पष्ट हुई, आगे बढ़ा जाए? जी हाँ जी। अगला सूत्र, यदि अष्टमेश अच्छे स्थिति में हो, बलवान स्थिति में हो, अपने भाव में हो, या कुंडली के शुभ भाव में। अब कुंडली का शुभ भाव कौन हो गया, तो केंद्र और त्रिकोण, या अपने स्वयं के भाव में अच्छे स्थिति का होकर के हो, और पाप प्रभावित न हो, और पाप प्रभावित न हो, तो अष्टमेश की दशा में जो भी लंबी बीमारी पूर्व से चलती आ रही है, वह बीमारी के खर्चे कम हो जाते हैं और बीमारी धीरे धीरे खत्म होने की संभावना बढ़ जाती है, खत्म होने की संभावनाएं बनती है, जिससे धन की बचत होती है। अब पहले से अगर मोटा रकम पैसे पर खर्चा हो रहा है बीमारी पे, अगर वही खर्चा होना बंद हो जाए तो बचत बढ़ेगा ना जी। जी जी जरूर जी जी। बचत बढ़ जाता है। अगर पर पहले से अगर हम कोई कर्ज लिए हुए हैं, पहले से कोई कर्ज लिए हुए, कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, आय की कमी हो रही है, कुछ भी, अगर अष्टमेश बलवान है, अष्टमेश अच्छी स्थिति में है, तो उनकी दशा में कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। कर्ज से मुक्ति भी मिलती, यानी कि आय कुछ, अब कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी, कुछ आय होगा, बचत होगा, तभी तो कर्ज दे पाएंगे ना। अगले सूत्र पर चले हम लोग। जी मिटाते हैं। अब इसके बाद में 8वें भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है या अष्टमेश, अष्टमेश या 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह यदि वर्गोत्तम हो, यदि वर्गोत्तम, अब मान लीजिए, यह कैसे देखेंगे, तो 8वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वह देखेंगे कि नवमांश कुंडली में किस राशि में है। यहाँ नवमांश कुंडली में 5 नंबर की राशि में, या अष्टम भाव में भी 5 नंबर की राशि है, तो नहीं। अब अष्टमेश अगर यही 2 नंबर की राशि में यहाँ बैठा हुआ है, और नवमांश कुंडली में भी अष्टमेश 2 नंबर की राशि में होता, तो वर्गोत्तम होता। क्या होता है, वर्गोत्तम। या 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह वर्गोत्तम होता। तो अब 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, अगर देवगुरु बृहस्पति भी 2 नंबर की राशि यहाँ पर है, 2 नंबर की राशि नवमांश कुंडली में जहाँ वहीं पे देवगुरु बृहस्पति होते, तो भी इन्हें वर्गोत्तम कहा जाता। तो 8वें भाव का स्वामी या
8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह, चाहे वो ग्रह शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, अपग्रह। कोई फर्क ना पड़ता। अगर अष्टम भाव का स्वामी या अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह यदि वर्गोत्तम है तो इन ग्रहों की दशा में भी लाभ मिलती है। खास करके हम सभी ऐसे भी कह सकते हैं, लाभ दो प्रकार के होते हैं। लाभ दो तरह से होता है। दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो जो 8वें भाव से जिस प्रकार के धन संपत्ति का विचार किया जाता है उससे संबंधित लाभ हो, या कार्यों में कुछ इस प्रकार का बढ़ोतरी हो जाए जिससे आने वाले दिनों में लाभ होने की संभावनाएं होती है। बढ़े, या दोनों में कोई एक हो सकता है। क्योंकि यह अष्टम भाव है, लाभ दे रहा है, धन दे रहा है, तो यह तो पैसा नहीं है ना, पैसा तो यहाँ 11वां भाव, तो यह कर्म भाव का 10वें भाव का यह 11वां है, तो इसके लिए लाभ दे देगा, कार्यों में लाभ दे देगा, कार्यों में डेवलपमेंट दे सकता है, एक नई सोच दे सकता है, नई ऊर्जा उत्साह दे सकता है। तो आशा करते हैं कि 8वें भाव एवं धन योग पर आधारित हम लोगों ने जो क्लास किया, क्या आप लोगों के कुंडली में इतने योगों में से कोई योग आप लोगों के कुंडली में लग रहे हैं या नहीं? गुरुजी ये वर्गोत्तम वाला एक बार आप फिर समझा सकते हैं? वर्गोत्तम में जैसे आपने बताया अभी। हाँ जी, क्यों नहीं। हमने कहा है कि यदि 8वें भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, अगर मान लिया जाए कि अष्टम भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी, बोल दीजिए किस भाव में बिठा दे? गुरुजी पंचम भाव में बिठा दीजिए। पंचम में बिठा देते हैं। तो यहीं अब अष्टम भाव का स्वामी अब यहाँ पंचम में बैठ गया, तो पंचम में कौन सी राशि है? राहु है, सॉरी शनि की है। कुंभ राशि है। कुंभ शनि राशि, 11 नंबर की राशि। इसी कुंभ राशि में नवमांश कुंडली में अष्टमेश होते तो वर्गोत्तम कहे जाते। अच्छा, वर्गोत्तम का मतलब यह होता है कि ग्रह जो लग्न कुंडली में जिस राशि में है उसी राशि में नवमांश कुंडली में भी यदि वह ग्रह हो तो वह वर्गोत्तम ग्रह कहा जाता है। वर्गोत्तम ग्रह सामान्यतः अपनी दशाओं में लाभ देता है। जी। वर्गोत्तम ग्रह देखने के लिए भाव नहीं देखा जाता है कि वह किस भाव में है। हो सकता है कि लग्न कुंडली के केंद्र में हो और नवमांश कुंडली के अन्य किसी भाव में हो। भाव की प्रधानता यहाँ पर वर्गोत्तम के लिए नहीं मानते। नहीं। और किसी सदस्य का यदि कोई बात हो तो रख सकते हैं। गुरुजी अगर शुक्र और बुध की युति अगर छठे भाव में हो जाए तो भी ये योग बनेगा? हाँ जी, तो अष्टमेश, हाँ, तो यदि शुक्र एवं बुध की, इस उदाहरण कुंडली के अनुसार यदि शुक्र एवं बुध की युति छठे भाव में बनता है तो अष्टमेश की दशा में, किसकी दशा में? अष्टमेश की। अष्टमेश या लग्नेश भी बोल सकते हैं गुरुजी। हाँ जी, या पंचमेश भी बोल सकते हैं। तो सबसे अधिक बलवान शुभ ग्रह कौन होता है? नवम भाव का स्वामी। नवम भाव का स्वामी। तो अब लग्नेश जो है, अब यहाँ पर लग्नेश शुक्रदेव होगा, इससे बलवान पंचमेश हो जाता है, शनिदेव होगा। इससे भी बलवान भाव कौन होता है? नवम भाव होता है, बुध। बुध होगा। मतलब जिस प्रकार का भाव होगा तो उसमें उसी प्रकार के गुण पाए जाएंगे। हम सबों ने बेसिक की कक्षा में यह पढ़ा है कि लग्न से बलवान पंचम भाव होता है
पंचम से बलवान, नवम नवम भाव। तो त्रिकोण। यह भी स्पष्ट सी बात है कि लग्नेश से अच्छा हो जाएगा पंचमेश, और पंचमेश से अच्छा हो जाएगा नवम। नवमेश हो गया। और कुंडली के सबसे सबसे बुरा भाव कौन होता है? अष्टम। 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 अब यह अष्टम भाव का स्वामी सबसे अधिक शुभ फल देने वाले ग्रह से संबंध बना दिया तो इसका दोष समाप्त हो, तब यह शुभ फल देने वाला हो गया। इसमें इतना पावर है कि जिसके साथ में जुड़ जाएगा उसको शुभ बना देगा। लेकिन अब यही शनि होता तो जो बुध जो शुभ बनाएगा उससे तो कम शुभ बनाएगा ना शनि, या उसके बराबर कर लेगा? नहीं कम नहीं, कम बनाएगा। और यदि शुक्र के साथ में युक्त हो गया तो और कम शुभ बनाएगा। तो अब व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम लोग समझ लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल नास्तिक है, यदि कोई व्यक्ति नास्तिक से बिल्कुल नास्तिक है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, वैसे व्यक्ति ठीक ठाक है लेकिन पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं लगता, तो छोटे मोटे जो साधु संत है आप समझाइएगा, छोटा मोटा आदमी समझाएगा, तो उसके सेहत पर जितना देर सुनेगा उतना देर हाँ हूं करता रहेगा। फिर बाद में जो कहते हैं वो रह जाएगा ना। जी। और आपसे थोड़ा अधिक ज्ञानी आदमी यदि उसको समझाएगा तो वह उस समय भी समझने का प्रयास करेगा और बाद में भी हल्का फल्का चिंतन मनन उस पर करेगा। लेकिन अगर उसी नास्तिक को जो सबसे अधिक ज्ञानी है, जो शब्दों की परिसीमा जिसके पास में है, शब्दों का भंडार जिनके पास में है, अगर वह समझाएंगे तो इस प्रकार का मोटिवेट कर देंगे कि व्यक्ति तुरंत घूम जाएगा, तुरंत पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो जाएगा और उसका मन भी लगने लगेगा। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? जी होता है। होता है बिल्कुल गुरुजी। तो वही लग्नेश को समझ लीजिए कम, पंचमेश को समझ लीजिए कि उससे थोड़ा अधिक ज्ञानी, और नवमेश को सबसे अधिक ज्ञानी। अब बातें स्पष्ट हुई? जी। और किसी को यदि कोई प्रश्न हो तो? वही अष्टमेश अगर 12वें भाव में है तो बीमारी में ज्यादा खर्च होगा। हाँ, खर्च भी होगा तो आय भी तो दे देगा। अब यहाँ पर इस उदाहरण कुंडली के अनुसार अष्टमेश शुक्रदेव बने अगर यहाँ पर अगर हो जाते हैं तो क्या हो गया? तब तो नीच के हो गए ना। जी। तब तो सूत्र आपने जो कहा यह पक्का लागू हो गया। अस्पताल में भर्ती भी करवा देंगे, अस्पताल का पैसा थोड़ा फिजूल खर्चा हो जाएगा, क्योंकि यह अष्टमेश भी नहीं ये लग्नेश भी है, और कुंडली का 12वां भाव अस्पताल पर खर्चों का भी है, और यह स्वयं केवल लग्नेश न होकर के अष्टमेश भी है। लेकिन अष्टमेश होने के नाते कुछ ना कुछ तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बना ही देंगे, हल्का फल्का आय देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि लग्नेश भी तो है। मूल त्रिकोण राशि लग्न भाव में है, मूल त्रिकोण राशि लगन भाव में। लग्न भाव। खर्चा ज्यादा करवाएंगे। और कोई सदस्य? गुरुजी एक प्रश्न और। गुरुजी अगर अष्टम में मंगल हो और वो जैसे आपने बताया कि नवमांश में वर्गोत्तम हो जाएगा, अष्टम में जो ग्रह 8वें भाव में जो ग्रह बैठा हो, या अष्टमेश खुद यदि नवमांश में वर्गोत्तम हो जाए तो इन ग्रह की दशा में लाभ मिलता है। हाँ, तो गुरुजी अगर वही मंगल नवमांश में अपने घर में हो जाए तो? नहीं, वर्गोत्तम का फल दूसरा है। जी गुरुजी। अपने भाव में हो जाएगा, अपनी राशि में हो जाएगा तो अच्छा हो गया। जी गुरुजी। वह ज्यादा लंबी बीमारी नहीं देगा, ज्यादा लंबी बीमारी नहीं देगा। नहीं देगा, क्योंकि अष्टमेश अच्छी स्थिति पर नवमांश। स्वभाव उसका ठीक ठाक हो, ज्यादा लंबी बीमारी नहीं देगा, क्योंकि 8वां भाव तो ज्यादा लंबी बीमारी का भी है, इन्फेक्शन वाली बीमारियों का भी है। जी गुरुजी। तो इन्फेक्शन वाली बीमारियां नहीं होगी।
जी, अगर होती भी है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर होती भी है तो जल्दी ठीक हो जाएगा। जल्दी ठीक हो। अब ये नहीं कि जो लग्न कुंडली में दे दिए गए निरोगी जीवन के लिए, इम्यूनिटी पावर काफी बलवान, सब कुछ ठीक ठाक, यानी कि कुंडली वरदान ही हो, कुंडली वरदान के बराबर हो कि भाई व्यक्ति निरोगी जीवन जिएगा, इम्यूनिटी पावर खूब बढ़िया है, बीमारी नहीं होगी। ऐसी ऐसी कुंडलियां भी होती है। अगर इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं निरोगी जीवन व्यतीत करने वाले, बहुत से व्यक्ति आपके पहचान में भी होंगे कि काफी लंबे वर्षों से आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने कहा होगा कि सर दर्द कर रहा है। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि नहीं होते हैं? जी। जी गुरुजी। कुछ व्यक्ति आपके मित्रगण ऐसे भी होंगे कि हमेशा कहते होंगे कि परसों सर दर्द कर रहा था, तो ऐसे माथा भारी है, मन में आलस से लग रहा है, तैरने का मन नहीं करता है, एसिडिटी हो गई तो ये हो गया तो हो गया। महीने में 20 रोज वह कहते हैं कि मैं बीमार हूँ। महीने के 20 रोज ऐसे ढंग से बोलते हैं कि जैसे लगता है कि महीने में 20 रोज या बीमार स्थिति में। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि नहीं होते? जी गुरुजी। होते जी हैं। गुरुजी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ईश्वर का तपस्या किया, किसी भी भगवान को आपने प्रसन्न कर लिया, चाहे भगवान विष्णु हो, ब्रह्मा जी हो, महेश जी हो, शंकर जी हो, या किसी भी देवता को आपने प्रसन्न कर, और आपने अमरता का वरदान ले भी लिया, आपने अमरता का वरदान ले लिया। हाय भगवान हमें अमर बना दो, भगवान ने भी कह दिया यो मस्तु। लेकिन आप उग्रता बस चाहे किसी कारण बस अगर रेलवे पटरी पे जाके सो जाएंगे, तो क्या ट्रेन आपको बकस देगा कि भाई यह अमर है? नहीं गुरुजी। नहीं ना। तो आपको भी कर्म करने पड़ेंगे, आपको भी कर्म करने पड़ेंगे कि हाँ, मृत्यु वाली बातों से, बीमारी वाली बातों से हम दूर रहें। अब कुंडली अच्छी ही हो गई, अगर व्यक्ति का खान पान ही इतना खराब अपना बना ले, खान पान ही इतना खराब बना ले कि जिसके कारण उसको भयंकर बीमारी हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। आजकल बहुत से खान पान लोग ऐसे भी करते धरते हैं कि खाने पीने के कारण लीवर खराब हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया, ये होता है कि नहीं होता? होता है। ढेर सारी बीमारियां कि खान पान के खराब की वजह से, लत लग जाने की वजह से व्यक्ति का जीवन संकट में आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? आ जाता है। जी। और कोई सदस्य? गुरुजी, अगर 8वें और 9वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं और वो लगन में हो तो? यदि अष्टमेश लग्न में हो तो? जी जी गुरुजी। यदि अष्टमेश लग्न में होते हैं, अब यही शुक्रदेव, अब दूसरे किसी लग्न की कुंडली हो, यहाँ तो अगर लग्नेश अगर यहाँ पे अगर हो जाएंगे तो यह लग्न को काफी मजबूत कर देंगे ना, जी। क्योंकि यही जी लग्नेश है, क्योंकि यही लग्नेश है। यदि अष्टमेश लग्न में हो और वह लग्नेश न हो, जी भले जी नहीं, अष्टमेश लग्न में हो और वह लग्नेश न हो। अब उदाहरण तो इसी नवमांस कुंडली को ही हम लोग लग्न कुंडली मान लेते हैं, तो अब अष्टमेश कौन हो गया? शुक्र हो गया। शुक्र तो अगर यह शुक्र हो गया तो यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आयु के लिए ठीक अच्छा नहीं है। ठीक नहीं है। अगर इस पर अगर अष्टमेश लग्न में हो और इसका संबंध परस्पर दृष्टि युति संबंध केतु का हो जाए, खास करके यदि केतु का युति हो जाता है, तो यह आयुहीनता योग को भी दर्शाता है। क्या करता है? आयुहीनता योग। आयुहीनता को दर्शाता। गुरुजी, जैसे 8वें और 9वें में मतलब अगर शनि देव की राशि 10 और 11 आ जाती है हाँ, और शनि देव की 11 मूल त्रिकोण राशि है, तो उसका अगर शनि देव लगन में बैठ जाए तो उसका कुछ प्रभाव अलग पड़ेगा? नहीं, क्योंकि अब किसी भी ग्रह का मूल त्रिकोण राशि की प्रधानता ज्यादा होती है। किसकी प्रधानता ज्यादा होती है? मूल त्रिकोण की।
मूल त्रिकोण राशि की प्रधानता ज्यादा होती है। तो यह नवमेश का काम ज्यादा करेंगे, अष्टमेश का न के बराबर। तो यह लग्न को अच्छा बनाएंगे। क्या करेंगे? लगन को यह अच्छा बनाएंगे। लग्न को अच्छा बनाएंगे। और केतु भी बैठे हो तब भी सेम रहेगा या फर्क हो जाएगा? फिर केतु भी साथ में हो। तो केतु भी साथ में है, तो केतु क्या है? मोक्ष की तरफ, पूजा पाठ की तरफ ले। पाप ग्रह है। और साथ में नवमेश भी तो है ये, जी और लग्न में बैठ गया, अपने मित्र राशि में बैठ गया। यदि यहाँ पर 11 नंबर की है तो यहाँ पर राशि कौन सी हो जाएगी? इनकी मित्र राशि हो जाएगी। 12, 1, 2, 3 अपने मित्र राशि में बैठ गए, तो अच्छा हुआ, केतु भी पूजा पाठ करने वाला हो गया। और जी शनि भी नवमेश है, पूजा पाठ वाला भाव का स्वामी है, तो कुछ ना कुछ तो पूजा पाठ में रखना। तब तो जो व्यक्ति पूजा पाठ करेगा कुछ ना कुछ, फिर क्या हो? तो कुंडली में जब जब आप पूजा पाठ कुछ करते हैं तो कुंडली में बने हुए बड़े बड़े जो कुयोग होते हैं उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। जी क्योंकि जब आप पूजा पाठ करेंगे तो कुछ धर्म मिलेगा ना आपको जी, जी जी कुछ तो पुण्य मिलेगा। जी तो अगर कुंडली में किसी भी कारणवश पूर्व के कर्मों के आधार पर अगर बुरे योग बने हुए हैं तो हम कर्म कर रहे हैं तो कुछ अच्छा फल भी तो मिलेगा। रामायण में ही तो लिखा हुआ है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करहि। सोई दस फल चाखा। सोई फल। तो केतु भी पूजा पाठ वाले ग्रह हैं और पूजा पाठ वाले भाव के स्वामी के साथ लग्न में हो जाएंगे तब व्यक्ति का कुछ स्वभाव धार्मिक सा हो जाएगा, जिसके कारण थोड़ी सी कुंडली में बने हुए बुरे योग की कमी होती है। हालांकि है केतु पापक ग्रह, है केतु पाप ग्रह। दाम्पत्य जीवन थोड़ा ठीक ठाक नहीं रहेगा, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। पार्टनरी किसी से करते हैं वह ठीक ठाक नहीं चलेगा। आज यदि पार्टनरी भी करते हैं और शनि केतु लग्न में हैं तो आप किसी खास नियम के सहारे पार्टनरी करेंगे, और नियम यदि टूटता है तो आपको अपने पार्टनर से, अपने जो बिजनेस पार्टनर है, किसी नियम के तहत आप पार्टनरशिप कर लेते हैं, शनि केतु लग्न में है, शनि नवमेश है, तो फिर यदि पार्टनर से नियम टूटता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो मनमुटाव हो सकते हैं। हालांकि हम ऐसे कह सकते हैं कि इस लग्न वाले के व्यक्ति जिससे कि शनि और केतु की युति हो पार्टनरशिप करेगा तो बहुत अच्छा होगा, खूब अच्छा चलेगा। लेकिन सप्तम भाव में राहु भी तो है, तो पार्टनर का भाव तो राहु सप्तम भाव में हो गया जिसमें राहु है, तो जो हमारा बिजनेस पार्टनर होगा वह कुछ हमारे ख्यालों से अलग ख्याल वाला होगा। क्योंकि शनिदेव ईमानदारी के भी कारक, शनिदेव कर्तव्यशीलता के भी कारक हैं, शनिदेव दायित्वों के भी कारक हैं। लग्न में बैठ गए, शुभ भाव के स्वामी होकर बैठे और नियम प्रधान ग्रह वाले के साथ में हो गए, तो इन स्थितियों में यदि नवमेश एवं केतु की युति यहाँ पर हो जाए तो राहु यहाँ निश्चित होगा। तो यह शुभग्रह से युत या दृष्ट हो सातवां भाव तो बहुत उत्तम है। अगर शुभग्रह से युत दृष्ट ना हो तो फिर थोड़ी समस्याएं बनेंगी। गुरु जी अगर ऐसे हो कि सातवें भाव में, सप्तम भाव में राहु है और शनि जो नवम भाव के स्वामी है, तो फिर शुभ ग्रह से राहु कैसे होगा? एक एग्जाम्पल बता दीजिए प्लीज। अब यहाँ पे यदि शनि केतु है तो यहाँ शुक्र भी तो हो सकता है, जी जी गुरु भी तो तीसरे या 11वें भाव से देख सकता है। जी जी स्पष्ट हो गया अब? जी गुरु जी। हालांकि अन्य दृष्टियां भी ग्रहों की होती है, हम लोग पूर्ण दृष्टियों की चर्चा करते हैं 100% की, 75% भी दृष्टियां होती है।
जिसे त्रिपाद दृष्टि कहते हैं। त्रिपाद दृष्टि भी प्रभावी होती है। द्विपाद दृष्टि उतनी प्रभावी नहीं होती, एक पाद दृष्टि उतनी प्रभावी नहीं होती, लेकिन त्रिपाद दृष्टि प्रभावी 75% तक होता है। तो पूर्ण दृष्टि 100% तक प्रभावी होता है, और वह भी प्रभाव अंशात्मक मान के आधार पर देखा जाता है। तो यह हुआ। ये क्या हो गया? एक के बाद सब भाग गया था।